वेलकम टू माय चैनल। हाँ जी, तो ये सारा सामान देख के आप लोगों को भी डिप्रेशन हो रहा होगा कि ये सब क्यों इतना मैसी सा हुआ है। तो गाइस, ये होने वाली है मेरी पैकिंग जो मैं आप लोगों के साथ मिलके करूँगी। मैं जा रही हूँ आज अपनी बड़ी अम्मी के घर पे और वहाँ से हमने एक इवेंट अटेंड करना जाना है। तो 2 दिन का ये सीन है। आज रात को हम जाएंगे, कल इवेंट अटेंड करना है और परसों मॉर्निंग वापस आ जाएंगे। तो यहाँ टेबल पर मैंने पहले से ही सारा सामान गन वाला ला के रख दिया है। अब इसको अरेंज करके हमने बैग में डालना है और कपड़े रखने हैं और बैग पैक कर लेना है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। ये है हमारे कुछ बैग्स जिनमें हमने अपना सामान पैक करना है। आई नो कुछ ज़्यादा ही लग रहे हैं, पर बच्चों के साथ सामान ज़्यादा ही हो जाता है, पर कोशिश करेंगे कम से कम बैग्स में सामान फिट हो जाए। सबसे पहले हम अलग कर लेते हैं बैग्स जिनमें हमने स्किन केयर, मेकअप और ज्वेलरी वगैरह पैक करना है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे ना छोटी मोटी चीज़ें जैसे एसेंशियल्स वगैरह, ज्वेलरी एंड मेकअप पैक करने में ना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग सा फील होता है, जबकि ड्रेसेस सेलेक्ट करना और पैक करना मुझे ज़्यादा आसान लगता है और मुझे उसमें मज़ा भी आता है। मैं वैसे कितनी स्टूपिड हूँ ना कि बच्चों के कपड़े आयरन करके यहाँ रखे और उनके ऊपर ही सारा सामान फेंक दिया मैंने। अच्छा, वैसे मुझे जब कहीं जाना होता है ना, तो मैं सारे काम जो जो मुझे करने होते हैं मैं अपने मोबाइल के गूगल कीप में चेकलिस्ट बना के नोट कर लेती हूँ। अगर मैं कुछ भूल भी जाऊँ ना तो देख के सब याद आ जाता है मुझे, और इस तरह से ना मैं सारे काम जल्दी जल्दी भी कर लेती हूँ। मैंने जो है ना अपनी हर ज़रूरत का सामान उठा लिया है, क्योंकि मुझे बड़ा ऑकवर्ड सा लगता है किसी और के घर जाते हुए किसी से कुछ मांगना या उनको जो है ना वो डिस्टर्ब करना। हाँ जी, तो ये सब अरेंज कर दिया है मैंने। यहाँ सब मेकअप वगैरह है और मेरे हैंडबैग में डालने वाला सामान है, और यहाँ पे बच्चों की चीज़ें अलग कर दी हैं मैंने। अब जो है ना हम अपने और बच्चों के ड्रेसेस फोल्ड कर लेते हैं, फिर एक साथ सब चीज़ों की पैकिंग कर लेंगे। अच्छा जी, तो ये 3 आउटफिट्स हैं जो मैंने निकाले हैं। सबसे पहले है ये वाला ड्रेस जो कि इवेंट के लिए मैंने निकाला है। ये धनक से लिया था मैंने और इसका कलर मुझे बहुत पसंद है। ये ड्रेस कोई 2-3 साल पहले का है जो अभी निकाला है मैंने पहनने के लिए। सिंपल सा इसका दुपट्टा है जो मैंने लेके कलर करवाया था। मैंने एक और ड्रेस भी निकाला है, ये वाला कॉटन का। अगर सब इस टाइप का पहन रहे होंगे तो मैं भी जो है ना वो इस तरह का पहन लूँगी, थोड़ा सा लचक पचक वाला। इसका दुपट्टा तो बहुत ही खूबसूरत है नेट का। ये भी बहुत पहले का ड्रेस है मेरा, और मैं जो है ना वो अब तक वेट में थी कि कब मैं ये ड्रेस पहनूंगी, कब ऐसा मौका आएगा। तो मेरे ख्याल से अब जो है वो मौका आ गया है, लेकिन अभी भी कंफर्म नहीं है कि मैं पहनती भी हूँ कि नहीं। फिर एक ये घर में पहनने के लिए ड्रेस लिया है और एक मैं पहन के जाऊँगी। अब इन ड्रेसेस को हैंगर से निकाल के फोल्ड कर लेते हैं। फोल्डिंग वगैरह करने में मैं कुछ ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हूँ, क्योंकि मुझे शुरू से आदत है कपड़े हैंग करने की। मैं जब कपड़े धोती हूँ तभी गीले कपड़े हैंगर में डाल के जो है ना वो सुखाने के लिए रख देती हूँ, और जब वो सूख जाते हैं तो उनको हैंगर के साथ उठा के अलमारी में डाल देती हूँ। ऐसे उनको प्रेस करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती अक्सर। और बच्चों के भी सेम मैं ऐसे ही जो है ना वॉश करने के बाद हैंगर में डाल देती हूँ। और ऐसे वैसे ये होता है कि कपड़े जो है ना उनको तय नहीं करना पड़ता, उनको फोल्ड नहीं करना पड़ता, और जब अलमारी खोलो तो सारे कपड़े गिर जाते हैं ना, तो वो वाला सीन भी नहीं होता। मेरे कपड़े तो हो गए हैं फोल्ड। अब जल्दी जल्दी से बच्चों के लिए कपड़े निकाल लेते हैं ताकि आप लोग बोर भी ना हो। तो यमी के लिए मैंने ये 2 ड्रेस रख ली हैं मैचिंग शूज़ के साथ। एक इस तरह का फ्रॉक है और दूसरा भी फ्रॉक ही है। ये दोनों इवेंट के लिए रख लिए हैं मैंने। फिर अलाइना का ये वाला ड्रेस रख लेते हैं। आप लोगों को थोड़ा सा सिंपल सा लग रहा होगा, पर अलाइना वेस्टर्न ड्रेसेस ज़्यादा पहनती है, तो इस तरह का शलवार कमीज़ थोड़ा सा जो है ना वो अलग हो जाएगा सबके लिए। देखना सिंपल सा इसलिए क्योंकि अलाइना ज़्यादा चुभने वाले कपड़े नहीं पहन पाती और गर्मी की वजह से फिर वो चेंज करने का कहती है। इसके साथ ये ड्रेस के मैचिंग बैग भी रख लिया है मैंने। शीन के ये बैग्स बहुत बेस्ट हैं। मैं मोस्टली इनमें ही ड्रेसेस और उनकी मैचिंग एसेंशियल्स रख लेती हूँ पेयर अप करके। अब कुछ फॉर्मल ड्रेसेस भी रख लेते हैं बच्चों के लिए। 3 ड्रेसेस वैसे इत्तेफाक से पिंक ही निकल आए हैं। इसके अलावा कुछ नाइट सूट और कैजुअल शर्ट्स रख लेते हैं। इतने सारे इसलिए क्योंकि आपको पता है कि बच्चे जो है वो बहुत ज़्यादा कपड़े गंदे कर देते हैं, तो फिर अपने घर में तो चल जाता है, किसी और घर जाते हैं तो फिर चेंज करने पड़ ही जाते हैं कपड़े। सुपरसोनिक स्पीड में माशाल्लाह से मैं फोल्डिंग कर रही हूँ। काश ऐसे रियल में कर पाती मैं, क्योंकि बच्चों के साथ इसी स्पीड की जो है ना वो ज़रूरत पड़ती है। अच्छा जी, तो इन कपड़ों को मैं फ़ोल्ड करके पाउच में डाल रही हूँ, और ट्रांसपेरेंट बैग्स हैं तो बहुत अच्छी बात है कि बाहर से ही पता चल जाता है कि किस बैग में कौन से ड्रेसेस हैं। इसमें इनकी पैंटीज़ और रुमाल भी रख लिए हैं मैंने। मुझे बहुत भूख लग गई थी, तो मेरा छोटा भाई ये सैंडविच और कबाब और चाय बना के लाया है, तो अभी पहले जो है ना वो मैं इसको खा लेती हूँ, उसके बाद वीडियो बनाती हूँ बाकी की। चलें जी, अब स्टार्ट करते हैं अपनी एसेंशियल्स एंड मेकअप की पैकिंग। तो मैं अभी आप लोगों को अपना बेसिक और चीप सा मेकअप दिखाऊंगी, पर प्लीज़ मुझे जज मत करिएगा क्योंकि मेरे रूटीन मेकअप की हालत बहुत नासाज सी है। ये है मिस रोज़ का बीबी फाउंडेशन, वेरी लाइट वेटेड एंड बेस्ट फॉर डेली यूज़। बस ख़त्म ही होने वाला है ये। ट्रू का प्राइमर बहुत ही परफेक्ट स्किन प्रेप करता है मेकअप के लिए। ये है मेरा फेवरेट निक्स का मेकअप फिक्सिंग स्प्रे। हालत इसकी बहुत ख़राब हो गई है क्योंकि बहुत यूज़ हुआ हुआ ये बेचारा। द बेस्ट लूज पाउडर ऑफ फ्लोरा मर्सियर, बोथ ड्राई एंड ऑयली स्किन के लिए ज़बरदस्त है ये।
एक और मिस रोज़ का फाउंडेशन फॉर फुल कवरेज। इस कंसीलर का तो आप सबको ही पता होगा। आई ऑल्सो लव दिस फिट मी की बीबी क्रीम। इट्स माई सेकेंड ऑप्शन फॉर नेचुरल मेकअप लुक। माई फेवरेट कंसीलर नार्स का हाइलाइटर। इसके तीनों शेड्स बहुत ही मज़े के हैं। ये फाउंडेशन मेरी मामा का है, उनका मेकअप भी जो है ना वो मैंने अपने साथ ही रख लिया है बोटानिक्स का ब्लश। स्मोकी मेकअप लुक पे बहुत अच्छा लगता है ये। आई नो इट्स अ बैंड प्रोडक्ट, पर मेरे पास इसके अलावा कोई कॉम्पैक्ट पाउडर नहीं है यूज़ करने के लिए। ये है मिस रोज़ की ब्लश पैलेट, 02 इसका शेड है और इसकी हालत से पता चल सकता है आप लोगों को कि इसको मैंने कितना यूज़ किया और मुझे कितना पसंद है। मैं मेकअप प्रोडक्ट तभी चेंज करती हूँ जब तक कि वो बिल्कुल ख़त्म शुद्ध ना हो जाए, भले वो टूट फूट जाए, पर फिर भी जो है ना वो मैं इनको यूज़ करती रहती हूँ एंड लेवल तक। ये है मेरी मोस्ट फेवरेट एंड मोस्ट यूजेबल आई शेडो किट। मैंने इसको ख़त्म कर दिया यूज़ कर करके। इसके ग्लिटर शेड्स बहुत लाइट्स हैं और बहुत सटल सा लुक देते हैं मेकअप लुक को, पर इसको मैं नहीं लेके जा रही क्योंकि मैं ब्राउन स्मोकी मेकअप लुक करूँगी और उसके लिए मैं ये वाली पैलेट रख रही हूँ फॉर ब्राउन स्मोकी लुक। एक ये भी मेकअप पैलेट है, मैंने इंस्टाग्राम के पेज से मंगवाई थी। इसमें बहुत नाइस से शेड्स हैं। इसे ग्लिटर चेक कर लेते हैं कि किस तरह के हैं, क्योंकि अगर मेरा मूड चेंज हो गया कि मुझे लाइट सा मेकअप करना हुआ तो मुझे उसके लिए ये वाली किट उठानी पड़ेगी। तो ऐसा करती हूँ कि इन दोनों को रख लेती हूँ, क्योंकि इन दोनों पैलेट से स्मोकी एंड ग्लिटर दोनों लुक हो जाएंगे। इसको मैं बाद में जो है ना वो ट्राई कर लूँगी। फिर है ये बोटानिक्स का मस्कारा, मुझे बहुत पसंद है ये आई शेडो के लिए ब्रशेज़, ये कंटोरिंग के लिए, और ब्लश ब्रश मैंने लास्ट टाइम अलाइनर के हाथ में देखा था, उसके बाद से मुझे वो दिखाई नहीं, तो मुझे जो है ना सो कोई जुगाड़ लगाना पड़ेगा या तो टेंट वगैरह से काम चलाना पड़ेगा फ़िलहाल के लिए। ये रिवाज का लिप लाइनर रख लेते हैं साथ में। अच्छा, ये मैंने लास्ट टाइम दराज से मंगवाया था और मुझे बहुत पसंद आया ये ग्लिटर, तो ये भी रख लेते हैं क्योंकि ये भी जो है वो लाइट से मेकअप में काम करेगा। तो हमारा मेकअप बैग हो गया है पैक, इसे कर लेते हैं बंद। अब इस बैग में हम बाकी काम की चीज़ें रख लेते हैं। सबसे पहले है ये हेयर रिमूवल मशीन, बड़ी कोई सॉलिड मशीन है, 15 साल से चल रही है, ब्राउन की। आर्टिफिशियल नेल्स, हेयर ब्रश, माई मॉइस्चराइज़र, नेल पेंट, फेस शीट मास्क फॉर स्किन प्रेप, सीजर्स कभी कभी काम आ जाते हैं। गोल्डन झुमके ले लिए हैं, दोनों ड्रेसेस से मैच हो जाएंगे। अच्छा, मैं अपनी ईस्टर्न ज्वेलरी इन पोटलीस में ही रखती हूँ, बहुत क्यूट सी लगती है मुझे ये पोटलीस। हेयर कैच और थोड़े बहुत स्टड्स वगैरह निकाल के रख लेते हैं इनमें ड्रेसेस के साथ मैच करके। मैंने ये पिंक और सिल्वर स्टड्स निकाले हैं और ये चेन भी रख लेते हैं साथ में। ये स्टड्स अलाइनर के लिए रख लेते हैं और ये दोनों चेन भी जो है ना वो अलाइनर के लिए रख लेते हैं। मैं एक दो चीज़ें एक्स्ट्रा उठा लेती हूँ बाद में, क्योंकि कभी ज़रूरत पड़ जाती है, फिर कहीं और जाकर ना मुझे याद आता है कि काश मैं ये भी रख लेती। पावर बैंक तो बहुत लाजमी सी चीज़ है। दी बेस्ट मेकअप रिमूवर, सम कॉटन पैड्स फॉर रिमूविंग मेकअप। मेरे ख्याल से सब रख लिया है, पैक कर लेते हैं इसको। ओहो, लैशेस रखना तो मैं भूल ही गई, अब सेट है, सब हो गया पैक। अरे ये नेल रिमूवर वाइप्स भी नहीं रखे मैंने, वैसे सिर्फ मैं ट्रैवलिंग के वक्त यूज़ करती हूँ, वरना इतने मज़े के नहीं लगते, बहुत ऑयली से होते हैं ये। अब पैक हो गया सब। अब इस बैग में बच्चों की एसेंशियल्स वगैरह रख लेते हैं जल्दी जल्दी से। इस वाले बैग में मैं इस तरह का सामान रख रही हूँ बच्चों का, जो रास्ते में काम आ जाता है और जिसके लिए मुझे सूटकेस ना खोलना पड़े बाद में। दो दिन के लिए जाना है तो डायपर ज़्यादा चाहिए होंगे, वो मैं इस बैग में रख लेती हूँ अलग से करके, ताकि ये सिर्फ पॉटी बैग बन जाए। जब चेंज करना हो तो सिर्फ इस बैग को यूज़ करना पड़े। चलें जी, तो छोटे मोटे सारे बैग्स हो गए हैं डन। अब मैं अपने हैंड बैग में सामान डाल लेती हूँ जो मुझे चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं मेडिकल पाउच रख लेती हूँ और कुछ मेडिसिन इसमें ऐड कर देती हूँ। थोड़ा सा क्लिनजर भी निकाल लेते हैं इस बॉटल में, क्योंकि मेकअप वगैरह के बाद क्लिनजर मस्ट है। और हैंड वॉश भी ले लेते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने हैंड वॉश का क्या करना है, तो अक्सर बच्चों के कपड़े हो जाते हैं ख़राब, निशान लग जाते हैं, तो ये हैंड वॉश बड़े मज़े का है। फटाफट से इससे वॉश कर लो ना तो निशान गायब हो जाता है बिल्कुल। अपनी मोस्ट यूज़ लिपस्टिक्स रख लेते हैं इसमें। आजकल मैं इस मिरर वॉलेट को यूज़ कर रही हूँ, बड़ा मज़ा आ रहा है इसको यूज़ करने में। बॉडी मिस्ट रख लिया, मेडिकल पाउच रख लिया, माय मिरर वॉलेट, मेकअप वाइप्स, एयरपोर्ट्स, ये कुछ अदद मेकअप छोटे पाउच में जो है ना डाल के रख लेते हैं बैग में। कैचर्स, हैंड वॉश, सैनिटाइज़र, मॉइस्चराइज़र, लिप बाम, ये यमी की टीथिंग की टैबलेट्स हैं, ये रख लेते हैं। यमी के लिए पोनीस, यमी का रुमाल, माय वॉलेट, एंड सबसे लास्ट में है माय लकी फ़ोन, जिसकी हालत बहुत ख़राब हो चुकी है, पर मेरा बहुत साथ दिया है इसने, मुझे बहुत अजीज़ है ये, पर चोरों वगैरह को देने के लिए रखा हुआ है मैंने। इट्स कराची ब्रो। चलें जी, हो गया है ये बैग भी डन।
अच्छा जी, अब जो है वो सब कुछ पैक हो चुका है, बस सारा सामान इस बड़े बैग में सेट करना है और फिर घर से निकलते हुए इस ऑरेंज वाले येलो बैग में जो है वो डूडू फीडर रखना है बच्चों का। और फटाफट से सामान बैग में रख लेते हैं। जो कपड़े इवेंट में पहनने वाले हैं उसको एक तरफ रख लेते हैं और ये घर का जो ड्रेस है इसको एक तरफ रख लेते हैं ताकि कोई भी चीज़ इधर उधर ना हो। मेरे इस क्लच को भी उस तरफ रख लेते हैं, ये भी उसी दिन ही काम आना है। साथ में एक टॉवल भी रख लिया है मैंने। अब हमारे बैग्स रख लेते हैं जो कि बड़े काम के हैं। ये बच्चों के कपड़े हो गए, बच्चों के स्लीपिंग टॉयज हो गए। ये मैंने स्ट्रेटनर भी रख लिया है साथ अपने। यहाँ पे परफ्यूम, बॉडी मिस्ट और डिओड्रेंट रख लिया है। बॉडी मिस्ट वहाँ फिट नहीं आ रहा था तो यहाँ पे रख दिया है मैंने। ये मेरा चार्जर है और अलाइना के आईपैड का चार्जर भी मैंने रख लिया है। अच्छा जी, तो सैंडल और फ्लैट्स मैं अपने बैग में नहीं रख रही क्योंकि ये मामा कहीं फ़िट कर लेंगी, क्योंकि मुझे ना मुनासिब नहीं लग रहा सैंडल्स वगैरह बैग में रखना, क्योंकि सामान जो है ना वो कुछ इस तरह का पड़ा हुआ है। इतना सुकून मिल रहा है ना मुझे सब कुछ पैक करके। अब बस मुझे जो है ना वो रेडी होना है और फिर बच्चों को रेडी करना है और फिर हम निकलेंगे। चले जी, यहाँ हमारी वीडियो होती है ख़त्म। बहुत सारे कामों से निकल के मैंने ये वीडियो बनाई है आप लोगों के लिए। मुझे काफ़ी लेट भी हो गया है जाने के लिए, पर आई एम हैप्पी कि ये सब मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया और मुझे बहुत अच्छा लगा। आई होप आप लोगों को भी जो है वो मज़ा आया हो मेरे साथ पैकिंग करने में। मेरी इस वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।